नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी तक अगर आप आवेदन की जो डेट दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें आप अपना आवेदन नहीं कर पाए थे, तो आप सभी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से एक सूचना जारी की गई है और उसके आधार पर यह बताया गया कि अब पीजी में नामांकन के लेकर के फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि जो आवेदन की डेट जो बढ़ेगी वो कब तक बढ़ेगी और अब तक कितने छात्रों ने नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया हुआ है और साथ ही कटअप कितना जाएगा। मैं सभी सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करके कटअप बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे भी विषय बताऊंगा जिसमें कटअप बहुत कम भी जाती है और कैटेगरी वाइज मतलब कॉलेज वाइज सभी में कटअप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो इसमें देखेंगे तो कहा कि पीजी में नामांकन को आवेदन की तिथि 25 जनवरी तक बढ़ेगी। देखिए अभी फ़िलहाल बढ़ाया नहीं गया, अभी आप अगर पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लोज किया गया होगा, ठीक है। फिलहाल कहा गया कि 16,000 छात्र छात्राओं ने अब तक किया है पोर्टल पे आवेदन। वार्ड संवाददाता मुजफ्फरपुर। कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 जनवरी तक विस्तारित करने का प्रस्ताव कुलपति के पास भेजा गया है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 20 जनवरी को आवेदन की अंतिम तिथि थी। इस तिथि तक पोर्टल पर करीब 16,000 छात्र छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ छात्र छात्राओं के आवेदन तकनीकी गड़बड़ी के कारण सबमिट नहीं हो सके हैं। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने पेंडिंग परिणाम के कारण आवेदन करने से वंचित हो जाने की बात कही। इसको लेकर के तिथि विस्तारित करने की मांग की गई है। छात्रवृत्ति में आवेदन की तिथि 21 से 25 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि कुलपति के यहाँ 25 तक तिथि बढ़ाने के लिए फाइल भेजी गई है। इसकी अनुमति मिलती है तो 25 तक आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद स्नातक के अंकों के आधार पर मेगा सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके, इसको लेकर शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इस वर्ष पीजी के 2 सत्रों में नामांकन की योजना बनाई जा रही है। तो देखिए अभी फ़िलहाल अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो फिलहाल आपका आवेदन नहीं हो पाएगा क्योंकि पोर्टल कल शाम तक क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अब एक फ़ाइल भेजी गई है जिसके आधार पे जिन छात्रों ने अभी तक पीजी नामांकन के लिए फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अब फिर से डेट बढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर के जल्दी ही आपको रिस्पांस मिल जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगा। वैसे मैंने वीडियो कंप्लीट बना करके अपलोड कर दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी के साथ ही मैंने आपको क्या डॉक्यूमेंट फील लगेगा, कौन से छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे, योग्यता क्या चाहिए, सब पे मैंने अपडेट ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ और साथ में मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम कटअप की बात कर ले तो कटअप 2 आधार पे बनता है। एक तो हो गया आपको कॉलेज के आधार पे बनता है, सब्जेक्ट के आधार पे बनता है और एक कैटेगरी के हिसाब से बनता है। जी हाँ, तो इसमें हम बात कर लेते हैं लगभग अनुमानित आपका कटअप कितना जाएगा। अगर बात कर ले AIH&C में तो इसमें क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है और आपका 45 से 50% भी नंबर है और ऑनर से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका नामांकन हो जाएगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट में उतना आवेदन नहीं आते। बंगाली, भोजपुरी, इन सभी सब्जेक्ट में देखेंगे तो अगर आपका 45 से लेकर के 55 से 60% तक भी नंबर है तो इस सब्जेक्ट में आपका आवेदन किए हैं तो आपका नामांकन हो जाता है, क्योंकि इसमें सीट अधिक रहती है और आवेदन कहीं ना कहीं कम आते हैं। बात कर लेते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी देखिए ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अगर अच्छा कॉलेज की बात कर ले तो उसमें बॉटनी का कट ऑफ गर्ल्स के लिए देखेंगे तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच रहने वाला है। वही बॉयज़ की बात कर लेते हैं तो SC ST उनका 65 से 70 ही रहने वाला है। लेकिन जो OBC और जनरल वाले होंगे उन्हें ज़्यादा कट ऑफ उन्हें मतलब उनको ये हो सकता है, उनके लिए जा सकता है,
क्योंकि उन सभी का कट ऑफ जो है 80 से लेकर के 85 तक भी जा सकता है। केमिस्ट्री का भी बात कर लेते तो वही है, इसमें जो भी मतलब SC ST के बॉयज़ होंगे उन्हें 65 से 70 के बीच इनका कट ऑफ जाएगा। डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। और जो जो जनरल और OBC वाले छात्र होंगे उन्हें उनका जो है 75 से 80 के बीच कट ऑफ जाएगा। वही जो गर्ल्स होंगी उनका भी कट ऑफ लगभग जो है मतलब OBC के और जनरल वाले के जो EWS होते हैं उनका कट ऑफ कुछ अच्छा मतलब कम रहता है, ठीक है ना। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात कर लेते तो इसमें आपका कट ऑफ जाने वाला है 70 से लेकर के 80 के बीच, ठीक है। SC ST होंगे तो आपका जो है 70 तक भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर OBC और जनरल है तो आपका 75 से लेकर के 80 के बीच है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते तो इसका वही आपको 65 से 75 के बीच रहने वाला है कट ऑफ। इसी में OBC SC ST का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर लेते इसमें भी अगर आपका 45 से लेकर के और 55% या 60% भी नंबर है तो हो जाएगा। इंग्लिश की बात कर लेते तो इंग्लिश में आपका 70 से लेकर के 74-75 तक कट ऑफ जाएगा। और जो OBC वाले होंगे उनका 73, जो जनरल वाले होंगे उनका 74, EWS वाले का 72 और SC ST का 70-71 कट ऑफ रह सकता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी की बात कर लेते तो इसमें कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि इसमें मतलब कम सीटें हैं। इसमें बात कर लेते तो आपका 80 से लेकर के 85 के बीच जो है कट ऑफ जाएगा। अगर आप SC ST है तो आपका 72-73 नंबर भी है तो हो जाएगा, लेकिन जनरल OBC वाले होंगे तो उनका 75 से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए। हिंदी की बात कर लेते तो हिंदी में वही 70 से लेकर के 80 के बीच कट ऑफ रहेगा। SC ST वाले का 70 तक भी हो जाएगा, और जो OBC और जनरल वाले होंगे उनका जो है 72-74 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री की बात कर लेते तो हिस्ट्री में बात कर लेते हैं तो 68 से लेकर के 78 के बीच कट ऑफ जाएगा, जिसमें SC ST का 68-70 नंबर ही है तो हो जाएगा, लेकिन OBC और जनरल वाले का कहीं ना कहीं 74-73 नंबर रहेगा तभी हो पाएगा उतना परसेंट। होम साइंस की बात कर लेते तो इसका कट ऑफ आपको 65 से लेकर के 70 के बीच जाएगा। मैथिली की बात कर लेते तो इसमें कट ऑफ वही आपका जो है 50 से लेकर के 60 के बीच रहेगा। मैथमेटिक्स की बात कर लेते तो 70 से लेकर के 85 के बीच कट ऑफ जाएगा। 70 मतलब फर्स्ट में मेरिट की बात कर रहा हूँ, सेकेंड में होता है तो कम भी जाता है बढ़ भी जाता है। म्यूजिक पर्सियन की बात कर लेते तो इसमें भी वही है बात कि 50 से लेकर के 60 के बीच है तो आपका हो जाएगा एडमिशन। फिलॉसफी की बात कर लेते हैं और तो इसमें कहीं ना कहीं 65 से लेकर के 60 से लेकर के 65 तक है तो हो जाएगा नामांकन। फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, 70 से लेकर के 85 के बीच कट ऑफ जाएगा। और SC ST है कॉलेज आपने सही से चूज किया है तो आपका जो है 70 तक भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप OBC जनरल है तो आपका 75 के बाद ही चांस बनता है कि फिजिक्स में नामांकन हो पाएगा। डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनका कट ऑफ कम जाता है। वही पोल साइंस का भी बात कर लेते हैं तो 70 से लेकर के 75 के बीच इनका कट ऑफ रहने वाला है। साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 75 से लेकर के आपको जो है 75 नहीं बल्कि 65 से लेकर के 70 के बीच कट ऑफ जाएगा। संस्कृत की बात कर लेते हैं तो इस सब में कट ऑफ कम जाएगा। सोशियोलॉजी में भी कम जाएगा, 60 से 65 तक जाएगा। उर्दू में भी 55 से 60 तक। वही जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनका भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि इनका भी 70 से लेकर के 85 के बीच कट ऑफ रहने वाला है। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। बात करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो अभी अगर 25 तक डेट बढ़ती है एडमिशन की तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगले महीने जारी की जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो इसी महीने के लास्ट वीक तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।